Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel Going Maths Classes. Student, today we will discuss profit and loss and this is part 2. स्टूडेंट हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 1 में और हमने उस टॉपिक में ओनली प्रॉफिट भी डिस्कस किया था और आज के इस टॉपिक में हम प्रॉफिट एंड लॉस के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे. ओके, तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ओनली लॉस पे. ओके, तो लॉस क्या होता है उसको देखते हैं. व्हाट इज़ अ लॉस. यहाँ पे क्या गिवन है, इफ़ द सेलिंग प्राइस आई मीन SP ऑफ एन आर्टिकल इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस. ओके, एंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड लॉस. अगर सेलिंग प्राइस जो है, कोई आर्टिकल का सेलिंग प्राइस लेस देन है किससे, कॉस्ट प्राइस से. ओके, तो जब डिफरेंस निकालेंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का तो जो हमको मिलेगा उसको क्या कहेंगे, लॉस. ओके, आई मीन सेलिंग प्राइस, लॉस में सेलिंग प्राइस क्या होता है, स्मॉल होता है किससे, कॉस्ट प्राइस से. ओके, थ्यूज इफ सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस. ओके, तो लॉस होता है तो क्या होता है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या होता है, स्मॉल. देन अब इस हम डिफरेंस से क्या बनाएंगे, फार्मूला बनाएंगे. ओके, तो फर्स्ट फार्मूला है हमारा लॉस का. लॉस कब होता है, जब हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस निकालते हैं. ओके, तो यहाँ पे लॉस इक्वल कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ओके, तो कॉस्ट प्राइस जब हम सेलिंग प्राइस को जब माइनस करेंगे तो हमको क्या होगा, लॉस. तो लॉस फाइंड करने का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो गया, लॉस इक्वल कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ओके, अब लॉस के अंदर 2 फॉर्मूले और आते हैं जिसमें लॉस वर्ड इंक्लूड होता है. ओके, अगर सेकेंड फॉर्मूला देखते हैं यहाँ पे, अगर क्वेश्चन में आपका सेलिंग प्राइस और लॉस गिवन है तो कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करोगे, कॉस्ट प्राइस इक्वल सेलिंग प्राइस प्लस लॉस. ओके, यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस क्यों यूज़ हुआ है पता है आपको, क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस से बी होता है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस हुआ है. ओके, थर्ड फॉर्मूला देखते हैं यहाँ पे, सेलिंग प्राइस अगर क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस और लॉस गिवन है तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस इक्वल कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने का फॉर्मूला यहाँ पे है, कॉस्ट प्राइस में हम लॉस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे. ओके, फॉर्मूले में पे माइनस क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से स्मॉल होता है. ओके, तो यहाँ पे लॉस से रिलेटेड हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं. मेन फार्मूला लॉस का है एंड सेकेंड एंड थर्ड फार्मूला जो है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का है. ओके, तो लॉस से रिलेटेड अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ वी सी फर्स्ट एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल इज हियर, Balram bought a watch for 330 rupees and sold it for 250 rupees. So what was his profit and loss? देखो बलराम ने यहाँ पे बॉट किया है वॉच को 330 रुपीज़ में. बॉट मिस हो गया वॉच का कॉस्ट प्राइस. ओके, एंड सोल्ड इट फॉर 250 रुपीज़. सोल्ड मिस हो गया सोल्ड मिस हो गया वॉच का सेलिंग प्राइस. ओके, तो हमको यहाँ बताना है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ. ओके, तो सॉल्व करते हैं. द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच बॉट यहाँ पे कितना दिया है, आई मीन कॉस्ट प्राइस 330 रुपीज़. द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच इक्वल 330 रुपीज़. ओके, एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच, यहाँ पे सेलिंग कितने में किया है, 250 रुपीज़ में, इक्वल 250 रुपीज़. ओके, अब कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है. तो यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस 330 है और सेलिंग प्राइस क्या है, 250 है. ओके, तो सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से लेस देन है, आई मीन यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस. ओके, हियर द कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस, जो मैंने आपको ही बताया कि कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस से मोर देन है. सो बलराम इनकरेड अ लॉस, तो बलराम को यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस. ओके, एंड एज, तो अब यहाँ पे हम लॉस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. लॉस कब होता है, जब हम कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं. ओके, तो लॉस इक्वल क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ओके, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू को पुट करते हैं 330 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस की वैल्यू पुट करते हैं 250 रुपीज़. ओके, तो 330 में 250 को यहाँ पे माइनस कर दिए तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको, लॉस इक्वल 80 रुपीज़. ओके, तो हेंस बलराम हैड अ लॉस 80 रुपीज़. तो यहाँ पे बलराम को 80 रुपीज़ का क्या हो गया, लॉस हो गया. ओके, नाउ वी सी सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज हियर, if an item was bought for 900 rupees and
on selling it loss of 70 rupees. Okay, what was the selling price of item? यहाँ पे क्या है, एक आइटम है जिसका बॉट मीन्स हो गया कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 900 रुपीज़. ओके, यहाँ पे ऑन सेलिंग इट लॉस ऑफ 70 रुपीज़. यहाँ पे सेलिंग दिया है, डेट मीन्स ये सेलिंग प्राइस नहीं है. यहाँ पे क्या दिया है कि जब वो सेल करता है तो उसको कितने का लॉस होता है, 70 रुपीज़ का. तो लॉस कब होता है, जब हम कॉस्ट प्राइस से लेस देन प्राइस में किसी आइटम को, मतलब किसी थिंग को हम सेल करते हैं. ओके, तो उस कंडीशन में क्या होता है, लॉस. तो यहाँ पे हमको फाइंड क्या करना है, व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम. ओके, तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है आपका, सॉल्व करते हैं इसको. क्वेश्चन में गिवन है आपका बॉट मीन्स कॉस्ट प्राइस कितना गिवन है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस इक्वल 900 रुपीज़. ओके, एंड क्या गिवन है, लॉस कितना है 70 रुपीज़. तो लॉस इक्वल 70 रुपीज़. ओके, और फाइंड क्या करना है हमको, सेलिंग प्राइस. तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे हमको फाइंड करनी चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. ओके, अब यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस और लॉस हमको गिवन है और सेलिंग प्राइस क्या है हमको फाइंड करना है. ओके, सिंस लॉस 70 रुपीज़, लॉस ऑफ 70 रुपीज़, सो सेलिंग प्राइस वुड बी लेस देन कॉस्ट प्राइस. जब लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस से लेस देन होता है. डेट मीन्स हमको क्या करना है यहाँ पे, एंड वी सेल गेट इट बाई सब्ट्रैक्टिंग द लॉस फ्रॉम कॉस्ट प्राइस. आई मीन हमको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस में लॉस को क्या करना है, माइनस करना है, उससे क्या फाइंड हो जाएगा, सेलिंग प्राइस. ओके, तो अब यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. यहाँ पे बता भी दिया गया है कि कॉस्ट प्राइस में आपको लॉस को क्या करना है, माइनस करना है. ओके, तो सेलिंग प्राइस इक्वल कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. ओके, अगर आप समझ गए हो तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा. ओके, नहीं तो आप प्रीवियस पेज से फार्मूला को चेक कर सकते हो. हमने यहाँ पे सेलिंग प्राइस वाला फार्मूला यूज़ किया है. ओके, सेलिंग प्राइस इक्वल क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. ओके, तो सेलिंग प्राइस, अब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू को हम पुट करते हैं 900 रुपीज़ एंड लॉस की वैल्यू को पुट करते हैं 70 रुपीज़. ओके, तो 900 में 70 को माइनस किए तो यहाँ पे कितना मिल गया हमको, सेलिंग प्राइस 830 रुपीज़. ओके, थ्यूज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम वुड बी 830 रुपीज़. अब यहाँ पे देख लीजिए सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से क्या है, लेस देन है. डेट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस. ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने जो है लॉस में 2 के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. ओके, अब वहाँ आप जो है वहाँ पे जो 3 फार्मूले जो दिए हैं क्वेश्चन में, आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं उन 3 फार्मूले को यूज़ करके. ओके, तो प्रैक्टिस वर्क जो है आपके नेक्स्ट पेज में गिवन है. प्रैक्टिस वर्क में है आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में है, यहाँ पे 2 के क्वेश्चन गिवन है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है सेलिंग प्राइस. ओके, एंड सेकेंड क्वेश्चन में फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस. ओके, तो वहाँ पे जो फार्मूला मैंने जो बताया है उसमें से आप फार्मूले को अप्लाई करके सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस जो है फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो स्टूडेंट आप सभी जो है फार्मूले को अप्लाई करके यहाँ पे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस जो है फाइंड कर सकते हैं. ओके, और ये क्वेश्चन को सॉल्व करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, और यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो है प्रीवियस टॉपिक का लिंक दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 का. ओके, तो आप वहाँ से पार्ट 1 भी जाके देख सकते हैं. ओके स्टूडेंट, अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए. और थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो. थैंक यू.